जी, एक क्वेश्चन था कि गर्मियों में वेट गेन का कोई कोई टिप्स दे दें। तो देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की 2010 में, ये इशू मेरे साथ आता था कि विदाउट एनी कोच मैंने स्टार्ट की 2010 में। 2 साल तक तो मैं ना किसी से गाइडलाइन ली, बस खुद ही ट्रेनिंग की, पढ़ लिया, नेट से देख ली चीज़ें, बुक्स पढ़ ली, इसी तरह चलता गया। ना डाइट का पता होता था खास, ना आपको कुछ वर्कआउट का इस तरह मुझे पता होता था। तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए इन चीज़ों पे। तो ये होता ये था कि सर्दियों में वेट हो जाता था गेन 2-4 केजी, गर्मियों में वही वेट कम हो जाता था 2-4 केजी। क्यों? क्योंकि आप जिम में जा रहे हैं, कैलोरीज़ बर्न कर रहे हैं। जब आप डाइट उस तरह नहीं लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका वेट नीचे आएगा। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपकी डाइट, ठीक है? आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, डाइट को प्रॉपर रखना है, ताकि आपका सर्दी, गर्मी कोई भी मौसम है, आपका वेट गेन होगा, आप रिज़ल्ट भी देखेंगे, ठीक है? अब कई मुल्क हैं उसमें गर्मियाँ पड़ती रहती हैं, कई मुल्क में सर्दियाँ पड़ती रहती हैं, तो बॉडी बिल्डर्स तो वहाँ पे भी रेडी होते हैं और प्रॉपर कम्पीट भी कर रहे हैं। तो ये आपने अपनी डाइट को, सबसे मेन चीज़ है डाइट। डाइट, एक्सरसाइज़ ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, तब आपका रिजल्ट आएगा। आप 3 मंथ अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, तो आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं नेचुरली। आप इतना ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। और अब बेस्ट टिप ये है कि गर्मियों में वेट गेन की, तो देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोटीन इंटेक को टारगेट करना है, ठीक है। जब भी डाइट की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटीन इंटेक को टारगेट करें, जब खासतौर पे जो जिम जाते हैं। अब उसमें ये है कि आपका बॉडी का वेट, अब मैं वो लीन मास गेन के चक्कर में नहीं पड़ रहा, सिंपल आप अपने माइंड में ये रखें कि आपका 70 केजी वेट है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 140 ग्राम बना, 140 ग्राम प्रोटीन आपने दिन में इनटेक करनी है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ में कितनी प्रोटीन है, मोबाइल आपके पास है, गूगल पे लिखें, आपको जो भी कुछ खा रहे हैं, उसकी आप 1-2 दिन उसको फॉलो अप करें कि जी आपकी कितनी प्रोटीन इनटेक चल रही है। ये मैं ये खा रहा हूँ, मैं एग खा रहा हूँ, मैं इसमें कितनी प्रोटीन है, वो आपको प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो आप 1-2 दिन में आप सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो प्रोटीन इंटेक आपने टारगेट कर दी, ठीक है। प्रोटीन इंटेक का जो मेरा जो सोर्स होता है वो मीट होता है, ठीक है, चिकन या फिर बीफ, ठीक है। गर्मियों में खास तौर पे चिकन और बीफ में मेरा प्रोटीन इंटेक रहता है, ठीक है। फ्रूट सैलेड, सॉरी, जो चना चाट होती है वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, वो मैं ऐड करता हूँ। उसमें रेड बीन्स आप डाल लें, चने डाल लें, तो वो एक अच्छा आपका सोर्स बन जाता है। तो बाकी एग्स, बहुत ज़्यादा मैं वो बॉयल एग्स का शौकीन नहीं हूँ, ठीक है। मैं उनको फ्राई कर लेता हूँ नॉन स्टिक पैन के ऊपर, हल्का सा स्प्रे करता हूँ ऑलिव ऑयल का, ठीक है। और वो मैं अंडे उसमें हल्का सा नमक मिर्च डाल के मैं उसको फ्राई कर लेता हूँ। अगर आपका दिल करे तो टमाटर प्याज भी उसमें डाल लें, तो ये आपका अच्छा भला फ्लेक्सिबल सा सेटअप बन जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपने कार्ब्स अपनी अच्छी रखनी है, कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स एक मेन आपकी एनर्जी की सोर्स है और मसल बिल्डिंग में भी कार्ब्स की काफ़ी वैल्यू है। कार्ब्स में आपने अपना जो खास तौर पे दिन के स्टार्टिंग मील है वो आपने हाई कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। मतलब पिरामिड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्ब्स, फिर कम 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 कम, इस तरह करते रहना है आपने। और आपका जो प्री वर्कआउट है उसमें कार्ब्स अच्छी रखें लाजमी, और ब्रेकफास्ट में ये 2 मील आप लाजमी कार्ब्स इसमें हाई रखें। और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो ड्राई फ्रूट है वो आप ले सकते हैं, अ हैंडफुल फुल ऑफ ड्राई फ्रूट यू कैन टेक अ डे। और मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खा पी नहीं सकते गर्मियों में, बहुत से लोगों का इशू होता है कि वो खाया नहीं जाता उनसे, तो आप मिल्क शेक बना सकते हैं। दूध में डालें, ड्राई फ्रूट डालना है ड्राई फ्रूट डाल लें आप, केले, सेब, जो फ्रूट आपको पसंद है वो डाल लें। और पीनट बटर डाल सकते हैं उसमें, आप ओट्स डाल सकते हैं, तो आपका एक अच्छा भला हाई कैलोरी गेनर शेक बन जाता है। तो ये चीज़ें आप करें तो इंशाल्लाह आपका जो वेट है वो भी गेन होगा, कम नहीं होगा, ये उल्टा गेन होगा। थैंक यू।